देखो तुम्हारा नया घर कैसा लगा? बहुत सुंदर। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा सपनों का महल ऐसा भी होगा। पापा, हाँ, आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ बिटिया, मैंने शादी कर लिया। ये तेरी नई मम्मी है। चरण छू, आशीर्वाद ले ले मम्मी से। चरण, चरण माय फुट। और आपकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? अरे अभी मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से। और तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तुम्हारी बाप की उम्र के है और तुम इनसे शादी करके इस घर में आ गई हो। शर्म बेच खाई है क्या? आपने मम्मी का दर्जा किसी और लड़की को दे दिया। एक बार भी आपने मम्मी के बारे में नहीं सोचा। बकवास बंद करो तुम और तमीज से बात करो। तुम्हारे पापा है ये और तुम इनसे इतनी बदतमीजी करती हो। मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी इतनी बदतमीज है, इसे बात करने का ढंग भी नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। बिटिया, बाप के सामने मतलब अपनी मम्मी को तू मार रही है। बस कीजिए पापा, इसने मुझ पे हाथ उठाया, इसको बोलने की बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने इस पे हाथ क्यों उठाया। तो एक बात बताइए, आपको शर्म नहीं आई? एक बात भी आपने समाज के बारे में नहीं सोचा कि किसी और से आप शादी करके आएंगे, लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। और तुमने भी एक बार भी नहीं सोचा और इस घर में चली आई। देखिए, आप परेशान मत होइए, इसका ना गुस्सा करना जायज है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब मुझे बताइए किचन किस तरफ है? किचन उधर है। ठीक। एक सेकेंड, अभी मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये घर मेरा और मेरी मम्मी का है और इस घर पे सिर्फ हमारा अधिकार है। कोई भी ऐरी गहरी लड़की आके हमारे किचन में नहीं घुस सकती है। तो दोबारा हिम्मत मत करना, वरना जिस टांगों से अंदर जाओगी ना, वही टांगे तोड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। देख बेटिया, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, तेरा बाप हूँ। अरे जाओ, लाना पानी ले आओ, जो लेना कर लो। मैंने तुम्हें कहा ना, अंदर जाने की हिम्मत मत करना। और पापा, आप क्या शय दे रहे हैं आप इसको अंदर जाने की? जब तक आपकी बेटी जिंदा है ना, इस घर में कोई और औरत मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। और तुम एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये संस्कार दिए, हाँ? एक बार तुमने अपने बारे में नहीं सोचा? या ऐसी क्या कमी थी तुम्हारे अंदर जो तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिलता या अपने उम्र का लड़का नहीं मिलता? अरे समाज के बारे में सोचा? क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में कि तुमने अपने बाप की उम्र वाले से शादी इसलिए की क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। अरे पैसों पे इतना ही मरती थी तो खुद कमा लेती, अपने बाप के पैसों पे ऐश करती। मेरे बाप से ही शादी करनी थी तुम्हें। समाज की बातें आपकी बेटी कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती समाज के बारे में बोलकर? एक बात बताओ, तुम्हें समाज की फिक्र है? तुम्हें अपने माता पिता की फिक्र है? तुमने वो बच्चे देखे हैं जो बेचारे भूखे प्यासे घूमते रहते हैं, जिनके माँ बाप भी नहीं होते? उनसे पूछो कि माँ बाप की कदर करना क्या होती है। अरे माँ बाप का प्यार उनको नसीब नहीं होता है, वो है बेचारे। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने क्या किया अपने पापा के साथ? तुम्हारे पापा ने ना मुझे सब कुछ बताया है कि तुम किस तरह से बदतमीजी करती थी, कितना गंदा मिसबिहेव करती थी अपने पापा के साथ। मतलब ऐसी भी बेटी हो सकती है, मुझे पता नहीं था। बिल्कुल सही कहा तुमने। चाहे मैं कितनी ही बदतमीज हूँ और कैसी ही बेटी हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। इतनी तो शर्म है मुझ में कि किससे शादी करनी है, किससे कैसा रिश्ता बनाना है। और तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम प्यार से इस घर से नहीं गई ना, तो या तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी या फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा इलाज है। या तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी और उन्हें एक ही बात बोलूंगी कि मेरी सौतेली माँ और मेरा बाप मिलके मुझे टॉर्चर कर रहा है। और फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम दोनों के साथ क्या होगा। तो फिर खुद ही चली जाओ यहाँ से। मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम क्या बोल रही थी तुम्हारी माँ के बारे में, कि तुम्हारी माँ इनकी वजह से ये दुनिया छोड़कर गई? नहीं, सच तो ये है कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी वजह से ये दुनिया छोड़कर गई। तुम्हें पता भी है उनके साथ क्या हुआ था? तुम तो चली गई थी ना बाहर शहर में पढ़ाई करने के लिए, अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मुझे बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद घुट घुट के जी रही थी। तुम्हें पता भी है उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? तुम तो अपनी ऐश मस्ती में इतना बिजी हो गई कि तुमने एक बार भी अपने पापा से नहीं पूछा कि तुम्हारी माँ कैसी है। तुमने एक बार भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम एक नंबर की सेल्फिश औरत हो। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में दिखाई देता है, किसी और के बारे में नहीं। और तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी वजह से ये दुनिया छोड़ के गई है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे पापा की वजह से ये सब नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मतलब मेरी माँ मेरी वजह से इस दुनिया से गई? और पापा, जब मैं बाहर से घर आई तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया
कि माँ को क्या हुआ था, मैं हमेशा से यही सोचती रहती थी कि मेरी माँ इस दुनिया से सिर्फ आपकी वजह से गई है, क्योंकि आपने कभी उनका ख्याल नहीं रखा, कभी उनसे प्यार नहीं किया। लेकिन लेकिन सच तो ये है कि माँ मेरी वजह से गई थी। देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो इस भ्रम में जी रही थी कि मेरी माँ सिर्फ आपकी वजह से इस दुनिया में गई और आपसे नफरत करने लगी थी, पर पर सच तो कुछ और ही था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैंने गलती की है तो उसे सुधारूंगी भी मैं ही। मैं ये घर छोड़ के अभी के अभी जा रही हूँ। आप लोग इस घर में खुशी से रह सकते हैं। अरे बिटिया, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जब विदा करूंगा तेरे पति के साथ, तभी तू यहाँ से जाएगी, समझी? नहीं पापा, मुझे मत रोकिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अरे मैं तो आपकी बेटी कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, बस मुझे जाने दीजिए आप। रुको, तुम्हें क्या लग रहा है कि हमने शादी कर लिया? जी नहीं, इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, और वैसे भी मैं महिला आयोग केंद्र में काम करती हूँ, मैं उनकी अध्यक्ष हूँ। जब इन्होंने मुझे परेशानी बताई तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनकी मदद कर दूँ, समाज सेवा। तो इसलिए मैंने इनकी मदद की और ये सब ड्रामा किया ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम्हें पता चले कि गलती तुम्हारे पापा की नहीं, तुम्हारी थी, ताकि आगे से तुम कभी भी इनके साथ बदतमीजी ना करो। आई बात समझ में? मतलब आप दोनों ने शादी नहीं की, आप सिर्फ एक्ट कर रहे थे। चलो, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस इतना ही मैं चाहता था। और थैंक यू मैडम जी, आपने मेरा सहयोग किया, आपका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक परिवार को मिलाना चाहती थी और मुझे लगता है मेरा काम पूरा हो गया है, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम जी। शमा, और मेरी बच्ची, तू नाराज मत हो, समझी? सब कुछ तेरे अनुसार ही होगा। अब चल।